आज़ाद नामी दोस्त व भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हाल ही में एक मामला पेश आया। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि इनकी वालदा थोड़ी सी पेन की वजह से हॉस्पिटल में गई और अताई डॉक्टर ने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और ये अपनी माँ की ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो इस हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ़ अदारों में एप्लीकेशन भी रसाल की, FIR भी दर्ज हुई और इसके लिए कोई इनको दादरसी नहीं मिली, जिस वजह से ये आज फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या मामला पेश आया इसके बाद इनके साथ, वो तफसील इनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। जी शहजाद साहब, कैसी तबीयत है? हाँ जी सर, ठीक। शहजाद साहब, आपने हमें एक FIR के हवाले से वो एप्लीकेशन भी रिसाल की। हाँ जी। और हमसे जितना हो सका अपनी ईमानदारी के साथ हमने उस वीडियो को नशर भी किया। हाँ जी। आला काम तक वो बात पहुंची भी आपकी। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप परेशान हैं, क्यों, किस वजह से आप परेशान हैं, क्यों ये मामला आपका हल नहीं हो रहा? सर मेरी माँ अपना 2 माह पहले गई है, माँ को मैं लेके गया हूँ 2 माह पहले चिरागदीन हॉस्पिटल में। ठीक है। तो उधर उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि पेन हो रही थी मेरी वालदा को, तो उन्होंने कहा ये फौरी तौर पे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ना किया तो आपकी वालदा की जान जा सकती है। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कल आ जाएं। 7 तारीख को लेके गया था, 8 को उन्होंने टाइम दिया, 1 बजे गए हैं, 2 बजे उन्होंने 1:30 बजे ड्रिप लगाई है, 3 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तो 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर कुबरा, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल, रमज़ान, तो ये अंदर से सब डॉक्टर जैली डॉक्टर हैं। तो ये हमें बाद में पता चला। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। तो 3-4 घंटे के बाद 7 बजे कहते हैं कि तबीयत इनकी ख़राब है, एमरजेंसी ले जाएं। तो मैंने 1122 पे कॉल की है, तो 1122 आ गई है इधर सियालकोट रोड से बीटा खाना गले में। तो इन्होंने कहा, शाजिया ने कहा कि ये आप 11 बाई कैंसिल कर दें। कहते हैं गाड़ी में को आगे दे दें। CNG रिश्का में को आगे दिया है इन्होंने मुझे। CNG रिश्के में मैं बदहरमती की तरह मैं अपनी वालदा को लेके गया हूँ। मैंने जब अपनी वालदा को उठाया तो मेरी वालदा फोत हो चुके थे। तो फिर भी मेरे लिए लगा कि डोज वगैरह को बेहोशी की लगी होगी, उसकी वजह से होगा। तो बाजू लमक गए हुए थे मेरी वालदा के। तो मैं सिविल हॉस्पिटल एमरजेंसी में ले गया हूँ। तो उधर उन्होंने डॉक्टरों ने कहा 1.5-2 घंटे हो गए, डेथ हो गई हुई है। तो मैं फौरी तौर पे बाहर आया, ना रश्के वाला चला गया। फिर इधर चिरागदीन हॉस्पिटल खोखर की पुलिस चौकी के पास है, मैं इधर आया हूँ। तो ये ताले मार के तो चले गए थे, भाग गए थे। शहजाद साहब, ये पहले मामला भी हम लेकर चला चुके हैं, आपसे मौक़िफ़ ले चुके हैं, या आपने बताया था, बयान दे चुके हैं आपने जो FIR दर्ज करवाई, हाँ जी, पुलिस में आपका जो रिकॉर्ड चला गया, उस हवाले से पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया? मुझे सुबह कल 8:15 बजे कॉल आई है पुलिस स्टेशन से, थाना जना रोड। ठीक है। तो कहते हैं शहजाद साहब हैं, सुबह आपने 11 बजे SSP ऑफिस पेश होना है। मैं 11 बजे अपने गुआ लेके उधर चला गया हूँ। ठीक है। तो उधर 1 बजे तक मैं खड़ा रहा हूँ बाहर धूप में, गर्मी में। तो मुझे कहते हैं साहब अभी बिज़ी हैं। तो शहजाद नाम का था पुलिस वाला। तो मुझे कहते हैं जुम्मे के बाद आ जाएं। मैं जुम्मे के बाद 3-3:30-4 बजे गया हूँ। फिर 6 बजे तक मैं उधर रहा हूँ। तो कहते हैं सर अभी बिज़ी हैं, अब CPO साहब के पास गए हैं। तो मेरी फिर एप्लीकेशन उन्होंने ले ली है, शहजाद है पुलिस वाला। तो उन्होंने एप्लीकेशन ले के फाइल में लगा लिया कि आप जाएं, आप कल आना 4 बजे। तो मैं आज 4 बजे गया हूं। तो आज फिर SSP साहब कहते हैं वो बाहर गए हैं, कोई बिज़ी हैं। तो मुझे अभी तक सर इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ना कोई मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मेरे जो मुजरम हैं वो ऐसे ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। शहजाद साहब, ये जो मामलात हैं ये तो पुलिस की अब हैंड ओवर हो गया सारा केस, पुलिस इसको देख भी रही है। तो मसरूफियत होगी कोई ना कोई पुलिस वालों की भी, काफ़ी मुल्की हालात भी ख़राब हैं। तो चलें, ये तो देखेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होता है। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ईमानदारी के साथ आपके साथ हैं और पूरी दुनिया आपके साथ है।
आपको देख रही है, आपको सुन भी रही है। और ये नाज़रीन हमारे साथ इनके अंकल भी मौजूद हैं, मोहम्मद नईम साहब। इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इन ये ना जो केस है इसके साथ ये भी इन्वॉल्व हैं, गवाह भी हैं इस केस के और इसके साथ भी चल रहे हैं। तो नईम साहब आप बताइएगा कि आप भी तो साथ हैं, तो आपका क्या ख्याल है? इस वक्त ये तो परेशान है, इनको नज़र आ रहा है कि कोई भी हमारी दाद रस्सी नहीं कर रहा, तो आप माशाल्लाह इस वक्त थोड़ा सा इजी भी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया जी आपका, आपकी दाद रस्सी आपने बहुत बात की, आपका बहुत मेहरबान, मशकूर हूँ मैं, आप बड़ी मेहरबानी है आपकी। बात यह है कि FIR भी दर्ज हो गई, अनलीगल एक अनऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर की डेथ भी कर दी गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया, 2 माह भी गुजर गए। कल पहली दफ़ा थाना हाजा से जनारो एक कॉल आती है, जी आप 11 बजे आ जाएं। मैं हमराशदाद थाना SSP ऑफिसर आ गया, वहाँ पे भी धूप में सारा दिन खड़ा रखा गया। ये तो एक जैली सी बात है। बात ये है कि जी वही लोग, शाजिया, वही कुबरा, वही डॉक्टर बिलाल, वही अदनान, वही सारे लोग उसी जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी जगह पे सिर्फ इतना है कि PHC के ऑर्डर से एक डबल पोर्शन बिल्डिंग है, निचले पोर्शन को सील कर दिया गया है, ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने फिर हॉस्पिटल बना लिया है, उसको स्लाटर हाउस बना के मकतलगाह बना दिया है। मेरे जैसे इस जैसे गरीब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़िश्ता मैंने भी एक रिक्वेस्ट की थी, एक एप्लीकेशन सबमिट की थी कि मैं PHC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कि जनाब इस इलाका में अतायत अरूज पर है, इसको थोड़ा सा रोकें, ये मज़लूम लोगों की जानें ले रहे हैं। इन लोगों ने किया करने, उनको बंद करने की बजाय, उनकी कोई सरकोबी करने की बजाय उल्टा हमें ही हरासा करना शुरू कर दिया कि आप गलत बयानी से काम रहे हैं, हम तो फ़र्ज शनासी की आला मिसाल हैं। पुलिस को देख लें तो गुज़िश्ता 2 माह FIR। नईम साहब मैं आपकी बात को ज़रा थोड़ा डिले करता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने महकमा हेल्थ को एप्लीकेशन रिसाल की तो आप हेल्थ ऑफिसर से किसी से मुलाकात हुई आपकी, उनका रवैया कैसा था और किससे बात हुई आप? मैं गुजरांवाला CEO लेडी डॉक्टर सोफिया बलाल साहबा के दफ्तर गया 2 दफ़ा, लेकिन उनके PA बाहर बैठे हुए कुर्सी पे ने मुझे दोनों दफ़ा कहा कि जिस मैडम ऑफिस में नहीं है। ठीक। उसके बाद मैं DHO डॉक्टर मोइज़ अहमद साहब के दफ्तर गया, उनको मैंने सारी बात बताई, एप्लीकेशन भी दी, उनको बताया कि ये क्लिनिक ऑन है। उन्होंने पहले तो डिनाइल मूड दिया कि जी ये तो बंद सील करवा दिया गया, फिर उन्होंने कहा मैं अभी देखता हूँ। उसके बाद वो उसको दोबारा पता नहीं कौन गया, सील लगी हुई है, सीलें खुल गई हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया? एक्शन लेने की बजाय उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है PHC को कि जी यहाँ पे मैंने इसको सील कर दिया है, और यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो एक कम्पिटेंट डॉक्टर सर्जन FCPS है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि एक गलत बयानी थी। जहाँ के जबकि मैं नाम लूँ डॉक्टर बिलाल वल्द मोहम्मद रमज़ान, जो कि इसी गुजरांवाला के एक मौज़ा का रहायशी है क्लास के वो सिविल हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑफिसर जॉब करते हैं, और वो अपने नाम के साथ FCPS सर्जरी लिखकर मुख्तलिफ क्लिनिक्स अतायत की जगह स्पॉट्स पे जाके बाकायदा सर्जरी करते हैं, और इस तरह कई लोग उनके हाथों अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। वो बंदा आज भी अपने हॉस्पिटल गुलबर्ग सिटी क्लास के में अपना प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल बना के बैठा प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसे रोकने वाला नहीं। शाजिया अपना क्लिनिक कर रही है, कुबरा उधर बैठ के उसी तरह अपना क्लिनिक कर रही है। ये इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे जबकि एक CEO हेल्थ अपने फ़राइज़ से अगर नज़रअंदाज करके उसको प्रमोट करे तो मैं फिर किसी के पास जाने से रहा। अच्छा नईम साहब, ये जो अभी आपने बात की है कि ये मुख्तलिफ़ जगह पे भी, मेरे पास भी ये चीज़ रिपोर्ट आई है, मेरी टीम ने भी थोड़ा सा वर्क किया इस मामले पे। इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे मिलते जुलते नामों से काफ़ी क्लिनिक बना रखे हैं, जैसे अभी आपने क्लास्के का बताया, इसके अलावा हाफसाबाद रोड भी है। इस तरह मुख्तलिफ़ मुकाम है शहर में जहाँ पे ये इसी सेम नाम से चला रहे हैं, कुछ नंबरों का डिफरेंट है, कुछ नेम का डिफरेंट है, और ये जो नाम आप बता रहे हैं ये सेम नेम तकरीबन हर बोर्ड पे मैंने पढ़े भी हैं, मेरे पास फ़ोटो भी मौजूद है। तो इसके बारे में आपकी कोई बात हुई हो किसी ऑफिसर से, हेल्थ से मुतल्लिक़ है कि
सेम नेम है, इनमें असल कौन है और नकल कौन है, या जिन्होंने आपके साथ ये मामला किया है वो कौन है? जी, इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई, बाकायदा मैं ऑफिस PHC लाहौर गया, वहाँ पे डॉक्टर खुर्रम साहब हैं जो इंचार्ज पब्लिक कंप्लेंट्स, उनसे मैंने सारी गुफ्तगू की, उनको एक एक चीज़ बताई थी कि ये इस तरह चल रहा है, आप गुजरांवाला को देखें, वहाँ पे जो महकमा हेल्थ के अफसरान हैं वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, वो अतायत को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलवाया था कि मैं इस मामले को ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ। मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ। मैं आपके केस से हट के भी एक मामला में गया, खुद गया मैं, और नाज़रीन मैंने CEO साहब से मुलाकात की और यकीन करें इनके अल्फाजों में कोई भी शक नहीं कि उनका रवैया बहुत करख्त है, किसी से बात करने का लहजा वो ऑफिसर वाला नहीं है। ये कह लें कि बस वो एक टाइम पास करने के लिए ऑफिस में आते हैं, जो कि बिल्कुल लापरवाही जैसे बरती जाती है ना, ये सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे। और ये मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आला काम से कि इस बारे में भी नोटिस लिया जाए। और ये जो आज मैं कह रहा हूँ, मेरे ये दोस्त कह रहे हैं कि इस हवाले से कल को सारी दुनिया कहेगी कि तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके महकमे में जो हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं उनको इस तरह बदनाम किया जाए, एक ऐसे उन लोगों की वजह से जो कि अतायत को प्रमोट करते हैं, ना कि अपनी ड्यूटी ज़िम्मेदारी से सर अंजाम देते हैं। जी तो नईम साहब क्या कह रहे थे, आप आगे बोलिएगा। मैं इस सिलसिले में ये हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूँगा जी, कि मुझे था कि 302 कत्ल अम्द है एक दफ़ा पाकिस्तान के कानून में, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि मैंने मुकदमा दर्ज करवा के शायद गलती की थी। मैं जिस प्लेटफार्म पे भी गया हूँ, जिस अफसर के पास भी गया हूँ, ज़ुबानी तो मुझे बड़ा कुछ मिला है, ज़ुबान से बहुत कुछ मिला है, बहुत तसल्लियाँ दिलासे मिले हैं, लेकिन अमलन मुझे आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे मैं वफात के वाले दिन उनकी शमशीर की खड़ा था। किसी अफसर ने मुझे आज तक टच नहीं किया, किसी अफसर का मुद्दई को फ़ोन नहीं आया, किसी ने बुलाया नहीं। मासवाए कल सुबह 8:15 बजे फ़ोन आया जी कि SSP साहब ने तलब किया है, आपने दरख्वास्त दी थी, उसके सिलसिले में इंक्वायरी है, तो आप हाज़िर हों। वहाँ भी जो कुछ हो गया वो भी काफ़ी था। ये एक पेपर मैं अपने आपके तो से इजाज़त दें जी जी, तो ये एक पेपर है जी, तफ्तीशी हैं इशफाक अहमद भट्ट साहब, उनकी कलमी, उनके कलम से लिखा हुआ, ऊपर ये शाजिया याकूब, ये डॉक्टर बिलाल, बल्द मोहम्मद रमज़ान, ये कुबरा, ये अरफान, ये सारे अनलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व। इस तरह की लिखने के बावजूद ये तो आपकी जो FIR है उसमें भी ये सारे नाम दर्ज हैं, लेकिन एक भी बंदा इनमें से आपको SHO साहब ने तलब किया हो, उस इन्वेस्टिगेशन में आपसे कोई मदद ली हो? IO इंक्वायरी ऑफिसर तक ने मुझसे रब्ता नहीं किया, ना अशरात से किया, सिर्फ जब भी फ़ोन किया, मैं गुजरांवाला में बाहर हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं हाई कोर्ट हूँ, मैं शादी पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं इस वक्त सो रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कल आना, परसों आना, सुबह मैं कॉल करूँगा, परसों कॉल करूँगा। इसी सिलसिला में ये 2 माह गुजर गए हैं। और इस सिलसिले में जब शहजाद ने एप्लीकेशन से मूव की है IG पंजाब और दीगर आला अफसरान को, तो उसका सिलसिले में कागजी कार्रवाई के लिए कल से शहजाद को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। मुझे भी फ़ोन आए हैं जी आप भी साथ हमरा गुआहान पेश हों, तो कुछ ऐसी तसल्ली बख्श बात नहीं नज़र आ रही। जो एक तफ्तीशी जिनको मुजरम लिख रहा है और ख़ुद ही इनकारी भी हो रहा है कि मैं जी इनको तफ्तीश से निकाल दूँगा, तो फिर जो मर्ज़ी करें जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि ये साहिब इक़्तिदार और दौलतमंदों का मुल्क है। यहाँ पे गरीब आदमी को ना तो माजी में इंसाफ मिला था, ना आइंदा मिलेगा। मेरा सिर्फ यही एक शिकवा है कि जो मैं अपने कब्र तक शायद साथ दे के जाऊँ कि काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा कुछ शौक़ नहीं है। कत्ल को ना, इंसाफ का कत्ल ना करें, खुदारा इंसाफ का कत्ल ना करें। एक अदालत ऊपर बैठी है जहाँ पे बहुत जल्द पेश होना है, वहाँ पे कोई चीज़ छुपी नहीं है। अगर कातलों को आज आप बचा देंगे तो वहाँ फिर आप भी साथ कातलों की साथ में खड़े होंगे। ये मुकाफ़ात अमल है, ये चलता रहना है। आज मैं इसका मुजरम हूँ तो कल आप मेरे साथ खड़े होंगे।
अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व में रखे। बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ मैं। अपने ताई कोशिश करते रहेंगे, हत्तल-विसा कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम अल्लाह की अदालत के सुपुर्द कर देंगे ये मामला, और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला। नाज़रीन, ये ज़िम्मेदारियाँ ज़िला इंतज़ामिया की भी उतनी हैं। CPO साहब से भी गुजारिश करूँगा और इस मामलत पर फ़ौरन नोटिस लें कि ये एक छोटा सा मामला नहीं है, एक कत्ल का मामला है। उस कत्ल का जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया और पैदा करके जवान किया और परवरिश करके यहाँ तक खड़ा किया, और आप भी किसी के बेटे हैं। अगर आप इस चीज़ पर अमल नहीं करवाएंगे इख्तियारात में अबूर हासिल करने के बाद भी, तो मेरे ख़्याल में कोई भी इस पे अमल पैरा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इंकशाफ के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।